Hello, good afternoon students. Welcome to class 8th. The name of the chapter is Metals and Non-Metals. Now student, yesterday we was discuss the exercise of this chapter. Now today I'll discuss the questions. My question number 4 is answer the following questions. Firstly, question is what may happen when? So look at this. The question is what may happen when metal, first question is metal sodium is dropped on the water. मीन्स जब आप क्या कर रहे हो सोडियम मेटल को ड्रॉप कर रहे हो किसमें वाटर में, तो क्या होगा हमने ये देखना है. सो फर्स्ट वन इज क्या होने वाला है, व्हेन सोडियम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरेटेड दैट डिजॉल्व्ड इन द वाटर. मीन्स जैसे ही आप सोडियम को क्या कर रहे हो वाटर में डिप कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन गैस जो है वहां पे लिबरेट होगी और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां पे जनरेट होगा. सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर. नाउ सेकंड इज एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. जैसे हमने उस दिन प्रीवियस एक रिएक्शन देखा था उसमें हमने पढ़ा था जैसे हम किसी आयरन नेल को डिप करते हैं किसमें, एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में. जैसे कि आपको पता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू इन कलर. आपने जैसे आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डिप किया तो वहां पे क्या हो जाएगी, एक रिएक्शन हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है. तो ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है इट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कलर. ओके, नाउ सी, आपका जो C1 है वो देखिए, सी आपका था अ कॉपर नेल इज प्लेस्ड इन द सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट. सेम लाइक दिस, इसी की तरह है लेकिन यहाँ पे आयरन की नेल थी और कॉपर का सोल्यूशन था. यहाँ पे क्या है, कॉपर की नेल है और आयरन का सोल्यूशन. लेकिन अब भी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वहां पे जो रिएक्शन करी थी वहां पे आयरन यहाँ पे था और कॉपर यहाँ पे था. तो आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर. तो आयरन रिएक्टिव था इसलिए उसने कॉपर को वहां से रिप्लेस कर दिया था. लेकिन अब क्या है, कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है. जो लेस रिएक्टिव होता है वो रिएक्टिव को कभी भी वहां से रिमूव नहीं कर सकता है. ओके, तो कॉपर और इसके साथ करके कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली. नो कलर इज चेंज, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला. ओके, नाउ डी इज, नाउ नेक्स्ट आपके पास आता है, सी लुक एट D is zinc is added to hydrochloric acid. So zinc react with hydrochloric acid, it produce hydrogen gas. और वो हाइड्रोजन गैस जो बनेगी वो कैसी होगी, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. जैसे पानी में बबल्स बनते हैं ना वैसे गैस बनेगी. एंड जिंक क्लोराइड. ओके, नाउ नेक्स्ट सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. अगर आप सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड. वहां पे सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा. लाइक सी, reaction is there, sulfuric dioxide react with water, it gives sulfurous acids. Okay, now last one is magnesium oxide is dissolved in water. So magnesium oxide react with water to produce magnesium hydroxide. मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास वाटर के साथ हम उसको डिजोल्व करेंगे और वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, नाउ यूर दिस वन क्वेश्चन नंबर 4th इज डन. सो दिस ये हैपनिंग के थे कि हम किस में क्या डालेंगे तो क्या होगा. सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज फिनिश्ड. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. राइट वर्ड इक्वेशन ओनली फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. मतलब हमने क्या बनानी है, वर्ड इक्वेशंस बनानी है. सो लुक एट दिस, वर्ड इक्वेशंस आ रही है हमारे पास. फर्स्ट इज सोडियम कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन. सो सोडियम कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट गिव्स सोडियम ऑक्साइड. सेकेंड, sodium oxide being dissolved in water means sodium oxide react with water, that is sodium hydroxide. And next, placing piece of impure zinc into hydrochloric acid. मतलब हम एक जिंक के पीस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस वहां से रिमूव हो जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट, एडिंग कॉपर टर्निंग टू सल्फ्यूरिक एसिड्स. जब कॉपर को डाल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड में तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट एंड वाटर, दीज टाइप्स. नेक्स्ट इज डिपिंग मैग्नीशियम वायर इनटू नाइट्रिक एसिड. सो मैग्नीशियम को आपने नाइट्रिक एसिड में डिप कर दिया तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस. सो दीज आर योर वर्ड इक्वेशन. से कम इन दिस आपकी वर्ड इक्वेशंस थी आपके पास, ये हमने वर्ड इक्वेशंस कर ली हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम अ नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो ये हमने पहले भी पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने पढ़ा था कि एक ऐसा नॉन मेटल जो क्या है, लस्ट्रस भी है और गुड कंडक्टर भी है. तो वो हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ रॉ आयरन, दैट इज अ रस्टिंग.
जंग लग जाना। और ये जो आपका 5th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिविटीज ऑफ मेटल्स। तो एक्टिविटीज ऑफ मेटल्स हमने किया था, सीरीज पढ़ी थी एक एक्टिविटी सीरीज। सो दिस वन ये आपके पास है, द सीरीज ऑफ मेटल अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड अ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। जो हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, लुक एट दिस, ये जो हमने पढ़ा हुआ दिस इज, ये है आपके पास एक्टिविटी सीरीज। इसी के साथ उसने पूछा है कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा मेटल है, तो पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव इज platinum. So this is your answer 5th. Now come to the question number 6. What 6th question is already done. ये मैंने आपको बहुत बार करवाया, 7th में भी आपने पढ़ा होगा और अभी 8th में भी अभी कुछ टाइम प्रीवियस लेक्चर्स में भी करवाया था। 7th is what is anodizing. Anodizing का मतलब होता है, see, anodizing is the process of coating metals like aluminium and copper with their respective oxides to prevent their corrosion. Anodizing का मतलब होता है किसी मेटल के ऊपर किसी अनदर मेटल की कोटिंग कर देना, जिससे वो क्या करे, जिससे हम क्या करेंगे, उसको corrosion से बचाएंगे, रस्टिंग से हम उसको क्या करेंगे, बचाएंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स योर चैप्टर इज फिनिश्ड, सो कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर वर्क इन प्रॉपर वे in your notebook. Okay, thank you and have a nice day.